राधे राधे दोस्तों। आज मैं बताऊंगी साल 2026 में होलिका दहन कब मनाई जाएगी और साथ ही होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। क्यों हो जाए होली के 8 दिन पहले से सावधान। होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें। होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। होली का पावन पर्व खुशियों, रंगों और प्रेम का संदेश लेकर आती है। होलिका दहन को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में होलिका दहन की तारीख को लेकर लोगों के मन में थोड़ा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है और साथ ही चंद्र ग्रहण का साया भी रहेगा। ऐसे में सही दिन और सही विधि जानना बहुत जरूरी है ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं होलिका दहन की सही तारीख क्या है। कुछ पंचांगों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च 2026 को मनाया जाएगा, लेकिन धार्मिक विद्वानों की राय है कि 2 मार्च को भद्रा का साया रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसलिए अधिकतर आचार्य 3 मार्च 2026 को होलिका दहन करने की सलाह दे रहे हैं। 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसकी अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसी कारण ग्रहण समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करना उचित रहेगा। रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। अब साथ ही जानते हैं होलिका दहन में क्या अर्पित करें ताकि घर में बनी रहेगी सुख और समृद्धि। होलिका की अग्नि में नई फसल जैसे गेहूं, जौ और चना अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे साल घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। कम से कम 3 या 7 बार होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए और परिवार की खुशहाली, शांति और सम्मान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सूखा नारियल, उपले, गेहूं, गुलाल, अक्षत, रोली, बताशे, हल्दी की गांठ और कपूर और फूल अर्पित कर सकते हैं। अगली सुबह जब राख ठंडी हो जाए तो उसका तिलक माथे पर लगाने से रोग, दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। किन चीजों को होलिका की अग्नि में नहीं डालना चाहिए। होलिका दहन में हरे पेड़ की लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद, आम और शमी जैसे पवित्र वृक्षों की लकड़ियां जलाना बहुत बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि इन वृक्षों में देवी देवताओं का वास माना गया है। केवल सूखी लकड़ी या उपलों का ही उपयोग करें। प्लास्टिक, रबर, टायर, लोहे की वस्तु, पुराने कपड़े या घर का कचरा आग में डालना धार्मिक रूप से भी गलत है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। ऐसा करने से राहु केतु दोष बढ़ते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। होलिका दहन की रात रखें इन बातों का ख्याल। महिलाओं को पूजा के समय बाल बांधकर रखने चाहिए। सूर्यास्त के बाद सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल या सफेद मिठाई खुले में नहीं रखना चाहिए। इस दिन किसी को पैसा उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले, क्योंकि मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और साल भर आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। इसके लिए कुछ खास उपाय है। अगर नजर दोष से परेशान है तो पीली सरसों अग्नि में अर्पित करें। शनि दोष या शत्रु बाधा से राहत के लिए काले तिल चढ़ाएं। करियर और व्यापार में रुकावट हो तो सूखा नारियल अर्पित करें। संतान से जुड़ी समस्या हो तो सूखा नारियल, चंदन, काले तिल, सरसों, लौंग, कपूर और हल्दी की गांठ अग्नि में डालें। अगर बच्चा बीमार रहता है तो एक नारियल उसके सिर से 7 बार उतारकर होलिका में अर्पित करें। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति पूरी हल्दी की गांठ अर्पित करके 7 परिक्रमा करें। आर्थिक परेशानियां हो तो सूखे नारियल में चीनी और चावल डालकर अग्नि को अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। होलिका में चढ़ाई गई सामग्री प्रसाद मानी जाती है। ग्रहण के बाद और राख ठंडी होने पर ही उसे घर लाएं। यह राख शुभ मानी जाती है और इसका तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रसाद घर नहीं लाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई निषेध नहीं है। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आस्था और विश्वास का पर्व है। सही दिन, सही समय और सही विधि से पूजा करने पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार चंद्र ग्रहण और भद्रा के कारण तारीख को लेकर भ्रम जरूर है, लेकिन सही जानकारियों के साथ आप पूरे विश्वास से पूजा कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं होलाष्टक का आरंभ 24 फरवरी मंगलवार के दिन से हो रहा है।
होलाष्टक का अर्थ होली से पहले के 8 दिन, जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। वहीं होलिका दहन के बाद से शुभ और मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू होती है और इसका समापन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होता है। इस अवधि को अशुभ मानने के पीछे एक कथा छुपी हुई है और साथ ही होली से पहले के 8 दिनों में कुछ कार्य करने शुभ भी माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही इसे अशुभ मानने का क्या कारण है। होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान भूल कर भी सगाई, नामकरण, विवाह, मुंडन आदि 16 संस्कार नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इन 8 दिनों की अवधि में नया वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान इस कार्य को करना शुभ नहीं माना जाता है। होलाष्टक के दौरान ग्रह उग्र रहते हैं, ऐसे में इस दौरान नया बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों की उग्रता का प्रभाव आपके काम पर पड़ सकता है। अगर घर निर्माण करने का विचार बना रहे हैं तो होलिका दहन तक ऐसा बिल्कुल ना करें। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान नए मकान का निर्माण और गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान नौकरी बदलने से भी बचना चाहिए। कहीं नई जगह होलाष्टक से पहले या बाद में जाना चाहिए, लेकिन अगर नौकरी बदलना आवश्यक हो तो अपनी कुंडली किसी कुशल ज्योतिष को दिखाकर सलाह लेनी चाहिए। होलाष्टक के दौरान हवन और यज्ञ जैसे कार्य करना या करवाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही जानेंगे होलाष्टक में क्या करना चाहिए। इन 8 दिनों के दौरान जप, तप और ध्यान करना बेहद अच्छा माना जाता है। इससे जातक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में होलाष्टक में भगवान की विधि पूर्वक पूजा और ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों भक्त प्रहलाद में विष्णु जी के लिए अटूट भक्ति थी। ऐसे में आप होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ उनके मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। होलाष्टक के दौरान शिवजी की आराधना करने का भी खास महत्व है। इससे भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इन 8 दिनों में उग्र ग्रह की शांति के लिए ज्योतिष की सलाह लेकर उपाय कर सकते हैं। इससे जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक बढ़ने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, साथ ही जानते हैं होलाष्टक को क्यों मानते हैं अशुभ। इसके पीछे एक कथा छुपी हुई है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव ने क्रोधवश कामदेव को भस्म किया था। इसके चलते पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। माना जाता है कि इन 8 दिनों तक सभी ग्रह उग्र स्थिति में आ गए थे। तभी से होलाष्टक की परंपरा शुरू हुई। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से उग्र ग्रह को प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।